मुझ में तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना, जो तू ना हो तो मैं भी हूँगा मैना, तुझसे ही पूछे सब पता हो, मुझ में तू ही तू बसा, नैनों में जैसे ख्वाब सा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है अभी आप सभी का ओनली सॉल्यूशन क्लासेज में। देखिए इस गाना का अर्थ क्या है, तो मुझ में तू ही तू बसा, किसको? अपने पढ़ाई को डेडिकेशन कीजिए। किसको कीजिए? अपने पढ़ाई को। तो इसमें मुझ में तू वाला दूसरा डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। गणित को अपने जीवन में उतारिए, इसको बढ़िया से सीखिए, ठीक है। इसीलिए कोचिंग का नाम है द पॉइंट ऑफ आर्ट ओनली सॉल्यूशन क्लासेज, इजी टू लर्न। द पॉइंट ऑफ आर्ट का मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट नहीं, क्या पढ़ने का कला होता है, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं? ओनली सॉल्यूशन, यहाँ केवल हल होता है। बच्चों को जड़ से सिखाते हैं, तभी तो गर्व से कहते हैं जीरो से हीरो बने। क्या बने? जीरो से हीरो बने सभी विषयों में ना। अभी हम लोग समकोण त्रिकोण इसका प्रयोग करना सिखाए ना। अब हम थोड़ा सा पाइथागोरस सूत्र को तोड़ देते हैं बढ़िया से, तब जाके चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा बच्चे ना। अच्छा, वीडियो के देखते हैं? नहीं, कोई नहीं, झूठ कहीं लाए कर कहाँ बेसी आता। एक चीज है, व्यू बढ़ रहा है धीरे धीरे। हाँ, एक और बच्चा है कहा कि सर, कमेंट पढ़े थे, कमेंट में था, ठीक है। वो कह रहा कि सर, नाम ध्यान में, कि सर आपका क्लास हम ज्वाइन करना चाहते हैं, आइए कोचिंग पर। क्या उसको उससे बताएंगे? कोचिंग पर आइए ना, संपर्क साधिए। मेरा मोबाइल नंबर है, ये है। क्या है मोबाइल नंबर? 9811857912। ये संजीत सर का नंबर है। किसका नंबर है? संजीत सर, ठीक है। क्लियर? हम लोग बेटा पढ़ेंगे समकोण, पाइथागोरस सूत्र। कौन? पाइथा 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 गोरस, पाइथागोरस सूत्र पढ़ेंगे। पाइथागोरस जर्मनी के एक गणितज्ञ थे। कौन थे? गणितज्ञ थे। इन्होंने कहा समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज में भैया। कैसा त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण जो होता है आधार और लंब का योग होता है। क्या होता है? योग होता है। इन्होंने कहा कर्ण, कर्णों का वर्ग, क्या भाई? कर्ण का वर्ग जो होता है बराबर होता है किसके? लंब के वर्ग का बराबर। इसका लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये भाई क्या कहा? कर्ण बराबर लंब जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें कहने का मतलब नाम कोई भी बदल सकता है, हम सिर्फ एबीसी में सिखा देते हैं आपको, ठीक है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। तो कहने का मतलब दो न्यून का योग, दो न्यून कोणों का योग किसके बराबर? कर्ण के बराबर होता है, चाहे ये कुछ हो चाहे कुछ हो। तो अब ऐसे कंडीशन में कर्ण कभी भी दोनों से छोटा होगा? नहीं होगा। अगर कर्ण ये दोनों से छोटा है तो इसका मतलब क्या है? मान गलत। बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होगा दोनों में से किसी से, ठीक है। ये हो गया। अरे भाई ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना। अगर हम खाली कर्ण निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे? कर्ण। क्या निकाल रहे हैं आप? खाली कर्ण निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं भैया? कर्ण। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस लगता है, अंडर रूट होता है स्क्वायर का मतलब, इतना तो जानते हैं ना। अब इसी को कह दे भाई लंब। क्या हो गया? लंब का स्क्वायर रहेगा ऐसे ही बेटा, है सर, लंब का स्क्वायर ऐसे ही, और आधार का भी स्क्वायर रहेगा ना। हो
अब इसी में सबका नाम इनपुट कर दीजिए। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। एसी, तो कर्ण क्या है आपका? एसी बराबर, एसी बराबर प्लस माइनस चलेगा भैया, यहाँ प्लस माइनस नहीं बोलना है आप लोग को, चलेगा। लंब क्या है आपका? ए बी, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का, बीसी का स्क्वायर। बहुत सारे टीचर लोग आपको डायरेक्ट कहता है कि इसको याद कर लो। ये कैसे बना, ये चीज तो सिखाया नहीं, तो क्लियर हो गया कैसे सीख गए आप लोग ना, कैसे बना। ठीक है, अब देखिए, अब हो सकता है इसमें नाम चेंज कर दे, इसमें नाम चेंज कर दे, त्रिभुज पी क्यू आर दे दे, उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे, एल एम एन दे दे, उसके हिसाब से चलेंगे ना। ये तो हमारा हो गया भैया एगो सूत्र ना। दूसर का कंडीशन है, दूसर का कंडीशन है, ये कर्ण हमको ना पता करना था ना। अगर आपको लंब पता करना है, क्या करना भैया? लंब। ये पहला सूत्र हुआ, ये दूसरा सूत्र बताते हैं। आपको लंब प्राप्त करना है, लंब का स्क्वायर हो जाएगा भैया इधर ना, इधर लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ये कर्ण है भाई ना, लंब का ऐसे देखो, ये सूत्र ऐसे था ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये सूत्र है, ये सूत्र है ना। आपको क्या निकालना है? लंब निकालना है, तो आधार को इधर ले आएंगे, आधार को हम इधर ले आएंगे, तो कर्ण है स्क्वायर, कर्ण क्या है? स्क्वायर, बुझलूस हो, कर्ण क्या है? स्क्वायर। उसके बाद आपको लंब निकालना है, बराबर था, इसके बराबर, ये बराबर के उस तरफ में आधार इधर आएगा तो आधार क्या होगा? ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में। आधार स्क्वायर क्या भैया? आधार स्क्वायर जोड़ क्या हो गया? लंब स्क्वायर। क्या भैया? लंब स्क्वायर। इसी को सीधा करके लिख देते हैं, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? हमेशा देखिएगा कर्ण जो लिखेंगे ना आगे भैया, आगे रहेगा, कर्ण क्या आगे रहेगा, काहे आगे रहेगा? क्योंकि ये बड़ा है, प्लस में नहीं, क्योंकि ये क्या है? बड़ा है। क्या भाई? कर्ण हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो बड़के में ना छोटका घटाइएगा, छोटका में घटाइएगा बड़का, आधार छोटा होता है कर्ण, उसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर होगा ना भैया। अब इसी का वर्ग निकालोगे ना आप, इसका आपको क्या है? वर्ग है ना, इसका आपको सिर्फ लंब निकालना है। क्या निकालना है? लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो प्लस माइनस, ये स्क्वायर हटाएंगे ना, ये स्क्वायर हटाएगा, क्या बनेगा? रूट अंडर, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, ये तो सूत्र होगा, इस सब का अंग्रेजी नाम बैठा दी। सिर्फ आपको मैं सिखाने के लिए इतना बता रहा हूँ, जब सीख जाओगे तो खाली अंग्रेजी नाम से काम चल जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा? लंब क्या है आपका? ए बी, ए बी बराबर प्लस माइनस रूट अंडर क्या? रूट अंडर कितना हो जाएगा भाई? ए सी, ए सी माइनस, ए सी माइनस बी सी, यही ना है, का स्क्वायर होगा। अब तीसरा का सूत्र देख लेते हैं ना। पहला हो गया दूगो, एक और तीन गो, क्योंकि तीन गो भुजा है ना, तीनों भुजा के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि ये सूत्र क्या है? पाइथागोरस सूत्र। कर्ण स्क्वायर का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, क्या? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग ना। आपको क्या करना भाई? बराबर किस तरफ इसको लेना है। अच्छा, यहाँ पर दिस इंप्लाइज छूट गया। बार बार आपको कहते हैं, जब तक हम अंतिम पड़ाव तक नहीं चलेंगे तब तक दिस इंप्लाइज देंगे। क्या करेंगे? दिस इंप्लाइज
देंगे। लास्ट वाला में इसलिए लिखेंगे, लास्ट वाला में इसलिए लिखेंगे। कर्ण बराबर, देखिए कर्ण है ना भैया, ना कर्ण है। अब कर्ण बराबर, इधर तो लिखे, हमको क्या निकालना है अब, आधार निकालनी है ना, हाँ आधार निकालना। तो किसको इधर ले आएंगे, लंब को, क्या हो जाएगा माइनस लंब का स्क्वायर, किसका, लंब का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, प्लस में आधार ही रहेगा ना, आधार का स्क्वायर। इसी को सीधा कर लेंगे, इसी को सीधा कर लेंगे, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, किसका भैया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कर्ण हमेशा आगे आ रहा है ना, कर्ण हमेशा आगे आ रही है। छोटा छोटा बात बच्चा को दिक्कत कर देता है, ठीक है, कोई कोई उल्टा पुल्टा पढ़ा देते हैं, ठीक है। अब भाई आपको क्या निकलना, ये वर्ग है ना, आपको खाली क्या निकलना है, तो अगला क्या दिन पर आता है रोज। देखिए इधर आधार का निकालना है बेटा ना, क्या निकालना है, आधार का। तो आप यहाँ पर आधार का वर्ग है ना, आपको क्या निकालना, आधार निकालना। तो आधार निकालने के लिए इसका स्क्वायर हटाओगे आप, आधार बराबर क्या, आधार बराबर प्लस माइनस, काहे भूल जाते हैं, वर्ग हटेगा तो प्लस माइनस उधर चलेगा और रूट चढ़ेगा, क्या होगा, रूट चढ़ेगा, रूट अंडर क्या, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। सबका अंग्रेजी नाम लिख देंगे भैया। आधार आपका क्या है, BC बराबर प्लस माइनस AC माइनस AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस लंब का कितना, AB, क्या है, AB का स्क्वायर। यहां तक हो गया, इसको उतार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं इस पर एक सवाल निकाल करके बताता हूँ, ठीक है। कहा एक समकोण त्रिभुज में, एक क्वेश्चन देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में लंब 4 सेंटीमीटर, कर्ण 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार ज्ञात करें। तो इसका आधार क्या भैया, आधार ज्ञात करें। क्या निकालना है आपको, आधार ज्ञात करना है। तब भाई आप जानते हैं आधार ज्ञात करें, आप जानते हैं भाई समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, समकोण कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार वाला क्या फॉर्मूला, ये है आधार वाला फॉर्मूला, ये है भाई। आधार देखिए तो निकालेंगे, आधार बराबर ना, आप ऐसे सीख चुके हैं, प्लस माइनस अंडर रूट। पहली बात तो इसमें लिखना है, क्या लिखना है, दिया गया, क्या करेंगे, दिया गया। क्या क्या दिया गया है भैया, क्या क्या दिया गया, लंब बराबर 4 सेंटीमीटर और कर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर। और बचा कौन चीज निकालने के लिए, आधार। आधार बराबर क्या है यही नहीं पता, इसी को ना निकालना, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, हल। क्या लिखेंगे, हल। ओनली सॉल्यूशन क्लासेज ना, हल। हल में आपको क्या करना है भाई, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार बराबर प्लस माइनस, आप जानते हैं रूट अंडर, क्या बेटा, रूट अंडर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर जोड़ माइनस लंब स्क्वायर ना। तो कर्ण स्क्वायर क्या भैया, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही होता है ना सूत्र। अब देखिए यहाँ पर अंग्रेजी नाम का जरूरत पड़ा, नहीं ना पड़ा ना, क्योंकि सवाल में ही सीधा सीधा बात है ना, ए भी करके वो देता तो हम भी करते वैसे ही ना। तो आधार बराबर किसका भैया, आधार बराबर प्लस माइनस कर्ण का ना स्क्वायर है, हो किसका स्क्वायर है, कर्ण का। कर्ण कितना है आपका
6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर ना। आप देखिए आधार बराबर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर तोड़ देंगे ना आगे, क्योंकि हमने फार्मूला को सिर्फ यहीं तक छोड़ा, आगे सिखा देती तब आपको सवाल देंगे बनाने के लिए। ठीक है, माइनस माइनस 4 चौका कोई नहीं बोला ना, 4 चौका 16 कोई नहीं बोला, बुझलो। हल्का लग रहा है ना, गणित आसानी से सीखना है, एकदम हल्का से। कैसे हल्का से, इजी टू लर्न। अब ए भैया भैया हो, अब देखिए लास्ट स्टेप हो जाएगा इसका ना, इसलिए आधार बराबर बराबर प्लस माइनस क्या भैया 36 में से 10 घटाओ, 36 में 16 घटाओगे तो 10 आए 20, हमारा नहीं आता 20 होगा ना, पक्का 20 होगा। घटा के देख लेंगे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं तो ओनली सॉल्यूशन। क्या भैया प्लस माइनस 20 ना, जब रूट के अंदर छोड़ते हैं तब हम प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। आधार आपका कितना निकला है अंडर रूट 20, और ज्यादा इसको तोड़ेंगे ना बेटा, अंडर रूट 20 का गुणनखंडन कर देंगे। क्या कर देंगे गुणनखंडन कर देंगे। 2 दूनी 4 पचे 20, 2 दूनी 4 पचे 20, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, क्या हो जाएगा इसका 2 रूट अंडर 5, 2 रूट अंडर 5। इसका एक और आंसर हो सकता है इसका ना, आधार बराबर वाला सिखैले है ना, 2 रूट अंडर 5, दोनों में से कौन आंसर होगा किताब में अगर तो होगा तो ना। क्लियर है चीजें, खूब बढ़िया से समझे। अच्छा सर, अगर देखिए सर प्लस माइनस, आप प्लस माइनस सब जगह नहीं लिखते हैं, जब रूट में बसता है ना तब दिखाने के लिए लिखते हैं। अगर खाली मान लो यहीं पर अगर 16 आ जाता रूट में तो इसका वर्ग टूट जाता ना बेटा, 4 गुना 4, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, तो ये संख्या क्या हो जाएगा प्लस माइनस में तो 4 होगा ही ना एक जोड़ा लग के, लेकिन इसमें हम नए के बराबर लिखते हैं, लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिखते हैं। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक उतारिए और समझिए, और इसमें सवाल आपको हम देते हैं। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिए तो फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आपको ये सवाल दिए हैं बेटा, 3 गो समझा दिए थे उसी पर, ये जो सूत्र समझाए उसी पर 3 गो सवाल है, ये तीनों सवाल बना के लाइएगा बढ़िया से। ठीक है, तब ना समझेंगे कि सीखें। देखिए ये 3 सवाल क्या, पहला है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 6 सेंटीमीटर एवं आधार 2 सेंटीमीटर हो तो लंब ज्ञात करें। क्या करें लंब ज्ञात करें। आपको पता चल गया लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, उस पर निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा करें, यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 12 सेंटीमीटर और लंब 6 सेंटीमीटर हो तो उसका लंब का क्या होगा, उसका लंब क्या होगा। तो भैया उसका लंब क्या होगा, आपको पता है लंब बराबर क्या होता है ना, तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा, यदि एक समकोण त्रिभुज में लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर हो तो कर्ण का मान ज्ञात करें। क्या कर्ण का, तो कर्ण बराबर क्या होता है भैया, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर ना, आपको वो कह रहा भाई, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उसको करके पूरा लिखाने के बाद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। लगातार बने रहने के लिए कमेंट करते रहना है आपको।